तो कलावती से कितने बच्चे हैं और अनीता से कितने हैं? सर अनीता से तो 3 4, टोटल 3। नाम क्या क्या है अनीता के बच्चों के? एक ये दुष्यंत हो गए, हाँ। विराट हो गए, हाँ। और विजेता। और कलावती से कौन कौन है? रिस्पोंडेंट नंबर 3 केशव केवट। एक ही बच्चा है? हाँ जी सर। और ये कौन है, राम खिलावन और गेंदा पिता है, कली? पिता है। रंगदेव केवट के माता और पिता है राम खिलावन और गेंदा कली। राम खिलावन एंड गेंदा गेंदा कली। कली। हाँ जी सर। और कलावती अभी है नहीं क्या? है सर। कलावती नंबर 4, सॉरी। और ये राम खिलावन कलावती का लड़का है? ससुर है। राम खिलावन। राम खिलावन इज द सॉरी, फादर ऑफ सॉरी, डिसीज। ये सॉरी, केशव, केशव कौन है? लड़के हैं सर ये कलावती के। कलावती से वही तो पूछ रहा था। तो अब ट्रायल कोर्ट में आवेदन किसने लगाया? सर ट्रायल कोर्ट में आवेदन हमने लगाया था। मैं। हम मत बोलो। हाँ जी सर। दुष्यंत ने लगाया अकेले ने? नहीं नहीं, पहले अनीता केवट ने लगाया था, मदर ने इनकी। हाँ। तो ट्रायल कोर्ट ने पहले रिजेक्ट कर दिया था एप्लीकेशन को। अनीता केवट और दुष्यंत दोनों ने लगाया था? नहीं, पहले सबसे पहले अनीता केवट ने फिर लगाया। क्या हुआ? वो रिजेक्ट अब हुआ? चलो अब मत बोलो, आप रिजेक्ट कर दिया था। रिजेक्ट हो गया था सर, उसके खिलाफ अपील की हमने। तो अपीलेट कोर्ट ने जो है तो रिमांड कर दिया था मैटर बैक। क्यों? ये कहते हुए कि इनको भी आप पार्टी बनाइए, इनको आप एप्लीकेंट बनाइए। हमको पहले सभी सभी लोगों को जो भी हैं? जो एप्लीकेंट्स हैं अभी, जो विराट है, अविजेता है, अनीता, इनको ऐसे एप्लीकेंट्स बना। एप्लीकांट्स तो नहीं, ऐसे इसमें बताइए जो रिस्पोंडेंट्स हैं, एप्लीकांट तो नहीं, दुष्यंत अकेला है। शुरुआत में सर हम रिस्पोंडेंट बनाया था हमको, अनीता जी ने। तो कोर्ट ने कहा कि इनको भी आप एप्लीकेंट बनाओ यू ताकि। आर अनीता? आई एम फॉर द दुष्यंत। I am the, अनीता you are हमारी Dushyant. मदर है। Originally, Anita filed application हाँ, that was rejected and rejected, और रिजेक्ट क्यों कर दी थी? क्योंकि सर हमारी शादी वैध नहीं मानी थी। अरे हमारी मत बोलो यार, बार सर बार तुम। सॉरी सर, सॉरी सर। जब कभी बोलते हो दुष्यंत हो आप, कभी बोलते हो अनीता हो। सर अब ये हमारी का तुमसे शादी क्यों हो जाएगी उसकी, रंगदेव की? इफ यू आर दुष्यंत, इफ यू आर दुष्यंत तो हमारी शब्द तो गलत हो जाएगा ना। सर। हमारी शब्द तो अनीता के लिए लगेगा या कलावती के लिए हाँ लगेगा? जी सर। तो ऐसे हमारी तुम्हारी क्यों बोलते हो? सॉरी सर। नाम से बोलो तो समझ में आए। सर अनीता की शादी रंगदेव केवट के साथ वैध नहीं मानी थी कोर्ट ने। तो अनीता की शादी क्या सेकंड है? अनीता सेकंड है फर्स्ट है? सेकंड है। सेकंड है अनीता एंड कलावती फर्स्ट है। हाँ जी तो सर। अनीता की शादी वैध नहीं मानी इसलिए रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट क्या? कर दिया। तो और किसी एक मिनट, और अदर लोगों के लिए कुछ नहीं कहा उन्होंने? सर अदर लोगों के लिए सर ये कहा कि जो हमने जब एप्लीकेशन मूव फिर किया था। हमने किया। सर मीन्स अनीता ने मूव किया था। अनीता जी ने जब मूव किया था उसके बाद सर काउंटर एप्लीकेशन मूव किया रिस्पोंडेंट नंबर 4 ने भी। ट्रायल कोर्ट में ही? हाँ जी सर। तो रिस्पोंडेंट नंबर 4 के फेवर में सर ऑर्डर कर दिया और अनीता के फेवर में रिजेक्ट रिस्पॉन्ड कर दिया। नंबर 4 कौन था? कलावती। तो अनीता का आवेदन रिजेक्ट करके कलावती का अलाउ कर दिया। हाँ जी तो सर। कलावती ने भी आवेदन लगाया था ना? काउंटर लगाया था। अलाउड कलावती एप्लीकेशन, फिर क्या हुआ? फिर हमने अपील की सर। ने अपील करी? एप्लीकेंट सर अनीता ने सर अपील करी सर, वो भी रिजेक्ट हो गई। आप तो बता रहे हैं रिमांड किया। पहले रिमांड किया था। तो आप वो तो पूरा बताइए ना, केस तो बताइए, आप क्या क्या कर रहे हो आप? सर भाई पहले। ऑल इंडिया, पहले आपने एक बार ही तो बताया अभी। हाँ जी सर, पहले सर आपने पूछा कि रिजेक्ट क्यों किया था तो हमारा आप अपने एप्लीकेशन। मन से बता दीजिए, मैं नहीं पूछ रहा, चलो। सर सर हमारा कहना ये है कि पहले जब रिजेक्ट किया फर्स्ट तो टाइम। तारीखों से बताइए तो पता लगे पहले कौन सा है बाद का कौन सा है।
आप कभी भी पहले बोल देते हो, कभी बाद का बोल देते हो। आप लाइन से बता दीजिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सर 13/3/19 के तहत सर हमारा सबसे पहली बार रिजेक्ट किया गया। फिर आपको तकलीफ कुछ ज्यादा है कि हमारा बोलने में? सॉरी सर, मीन्स एप्लीकेशन बाय द अनीता केवट माय लॉर्ड। आप हो ही नहीं अनीता, बार बार हमारा क्यों बोलते हो? जी सर। हाँ, अनीता एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड व्हेन 13/3/2019 and Exit 2019। 13/3/2019, माय, दिस इज फर्स्ट रिजेक्शन। हाँ जी सर। एंड बाय द सेम ऑर्डर कलावती एप्लीकेशन वाज अलाउड। सर सर पहले सर रिजेक्ट हुआ था। फिर आप फिर उल्टा बोलने लगे। मैंने आपने रिजेक्ट किया तो आप बोला ना कि इनका अनीता का रिजेक्ट हुआ, कलावती का अलाउ हुआ। तो बाय द सेम ऑर्डर हुआ कि अलग अलग ऑर्डर हुए? सर बाद में हुआ सर। कैसे हो जाएगा बाद में? सर जब सेकंड राउंड हाँ, में ऑर्डर बताइए। एनेक्जर 80 पेज नंबर 37। पेज नंबर। पेज नंबर 37 मैम। 13 मार्च 19। सर कलावती का एप्लीकेशन इसी ऑर्डर के तहत अलाउ हुआ था सर, पैरा नंबर देख 28। लिया हमने, अब बताने की जरूरत नहीं है आपको। ये वाला बात देख लिया हमने। जो सर बार बार आप उल्टा पुल्टा बोल रहे थे वो इससे देखने में समझ में आ गया। सर उसके बाद क्या हुआ? सर अगेंस्ट दिस ऑर्डर एन अपील वाज मेड बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज माय लॉर्ड्स। वो ऑर्डर कौन सा है? एनेक्जर A4 7/12/2019। इसमें इसमें क्या किया? अनीता की अपील रिमांड का क्या बैक, किया? रिमांड बैक कर दिया सर। अच्छा। यानी कि रिमांड के साथ करने के साथ साथ पहले वाला ऑर्डर सेटिसाइड कर दिया। हाँ जी सर। सर ये पेज ठीक नंबर है। 52 पैरा नंबर 1 इससे कोई बात नहीं, रिमांड कर दिया। रिमांड के बाद, रिमांड के ऑर्डर को किसी ने चैलेंज किया? नहीं सर। तो रिमांड के बाद क्या हुआ? सर मैटर फिर से सर इंस्टीट्यूट हुआ सर सिविल जज के यहाँ। हमको ये कहा था कि हम एप्लीकेंट बनाएं। वो कहाँ है जो आप उसके, आप तो हमको हमको करते रहो। आप वो बता दो मेरे को पहले कि ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर का क्या हुआ। इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने क्या किया? ट्रायल कोर्ट ने सर अगेन रिजेक्टेड द एप्लीकेशन ऑफ द तारीख क्या है? दैट इज नाउ 30th जुलाई 2022। 30 जुलाई 2022। इससे क्या किया उन्होंने दिस, फाइनली सबके लिए? हाँ जी सर। सात बार आठ के पक्ष में उन्होंने जारी कर दिया। यानी कि ये जो है केवल कलावती केशव का उन्होंने कर दिया और इनको कुछ नहीं दिया? नहीं सर। अनीता के वारिसान और अनीता को? नहीं सर। अच्छा, अपीलेट कोर्ट ने क्या किया? अफर्म कर दिया सर ट्रायल कोर्ट्स ऑर्डर। अच्छा, अनीता किसी केस, किसी में दस्तावेज में वो है क्या, नॉमिनी? अनीता किसी के कागज में नॉमिनी है क्या? बताइए।
भाई देखिए, कोर्ट ने ये तो माना है कि ये जो आपका, एक तो अनीता केवट को सेकंड वाइफ माना है, शादी सिद्ध नहीं मानी, कलावती के साथ जो है तलाक नहीं सिद्ध माना। अनीता केवट का तो राइट उस पर से चला जाता है। अब बच्चा विराट और विजेता का, विराट और विजेता को उन्होंने मान लिया कि ये पहले वाले कन्हैयालाल बिंद से पैदा हैं। जी सर। और आपके बारे में ये माना है कि आपकी अनुसूचियों में भी बिंद लिखा हुआ है। जी सर। अब आपका तो ये झगड़े में आ रहा है कि वेदर यू आर सन ऑफ दिस रंगदेव केवट और नॉट। सर। अब आप बता दीजिए, आप रंगदेव केवट के सन कैसे हैं, ये एविडेंस बता दीजिए। इतना ही मैटर बचा ना। हाँ जी सर। औरों का तो कोई राइट है नहीं, और लोग चैलेंज करने भी नहीं आए। और जी सर। कोर्ट ने इसको पैराग्राफ 16 में कंसीडर किया है। जी सर। कि अब हमारी आप चाहो तो शादी। भाई, कोर्ट ने आपको एक तरह से संदेह मान लिया हाँ रंगदेव जी। केवट के आधार पर। जहाँ बिंद लिख गया ना, जी तो सर। ये क्या लिखता था, केवट। हाँ आपने जी। बिंद लिख दिया, बिंद था आपके पहले वाले, मतलब अनीता के पहले वाले पति का सरनेम। तो जी यू सर। यू गो इन सिविल सूट एंड सीक डिक्लेरेशन ऑफ योर राइट्स। हेलो। साहब आप सन हो इनके। भाई सर। क्या होता है, जब कभी भी ये झगड़ा पैदा हो जाए, आप किसी के लड़के हो या नहीं, तो ये पहले डिक्लेरेशन मिलेगा सिविल सूट से, तब आगे आपकी नैया पार होगी, अदरवाइज थोड़ी होगा। सर। आफ्टर आर्गूमेंट एट लेंथ लर्नेड काउंसिल फॉर दी। थोड़ा सा जब इस तरह से ज्यादा फैक्ट्स होते हैं ना, तो लाइन से लिख लाया करो, कंफ्यूज क्यों होते हो। सर। सर। आफ्टर आर्गूमेंट एट लेंथ लर्नेड काउंसिल फॉर दी एप्लीकेंट prays for withdrawal of this civil division with liberty to file suit for declaration of title and consequential relief within bracket is as if any। वही कर देना आपको। सी यू आर श्री, संदीप कुमार सेन। आपका पावर है हाँ जी सर। संदीप कुमार सेन। हाँ जी सर। सीरियल नंबर जी बताइए, 217। So in this case, sir, I am challenging my rejection of 913 and then appellate order also, my lord. 913 you rejected, Yes, my lord. and what was the suit? So civil suit was filed B class, sir. 2 लाख की रिकवरी के लिए जजमेंट हुआ सर 24/8/2015 को एनेक्सर P2 सर 24/8/2015। कोई है सामने से आपको अपोज कोई कर रहा है, या फर्स्ट डेट लगा है, क्या है ये? नहीं सर, नोटिस हुए सामने थे कोई सर नाम इसमें। नहीं है ना। सर नोटिस हुए थे सर इसमें पहले नोटिस हुए थे सर। नहीं सर, रिकॉर्ड वॉज, हाँ इशू नोटिस हुआ 11/5/2023 को सर। अच्छा कोई बात नहीं, इसमें नोटिस तो हो गया है। जी सर। वो बताइए, सर हमारा जो जजमेंट एंड डिग्री कब हुआ था? सर 24/8/2015 एनेक्सर P2 सर, पेज नंबर 14 से 23। यू डिक्रीड, यस सर। तो इट वाज डिक्रीड इन एक्स पार्टी। यस सर। व्हेन सूट वाज फाइल्ड? सर सिविल सूट वाज फाइल्ड 2013 सर। यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड द केस। हाँ सर। हैव यू प्रिपेयर्ड द आई केस? एम तो प्रिपेयर्ड द आप केस। ऐसे तारीखें बताओगे? सर बता रहा था सर, सिविल सूट फाइल ऑन डेट है सर लर्नेड काउंसिल फॉर द 7/10/2013। for arguments list and the second week of list in the week commencement of week। ऐसे ऐसे में ऐसे मत लाया करो, आपने करवाने जो लिस्ट ऑफ इवेंट लगाई है, सर रह गई है। सही कहाँ लगाई? तो आप पन्ने क्यों पलट रहे हो जब लगाई है तो? तो 30/9/13 सिविल सूट वाज फाइल्ड सर। क्रोनोलॉजिकल लिस्ट ऑफ इवेंट्स में जब आपने जब लिखा है, तो आप पन्ने क्यों पलट रहे हो? सर क्योंकि डेट में गड़बड़ हो रही सर, पेज हैं? नंबर ये गलत 14 है, में। आपने जो लिखा है ये गलत लिखा है क्या? सर डेट गड़बड़ है सर, इसमें 3/9/13 में सिविल गड़बड़ है तो सूट। सही कर लो, पन्ने मत पलटो इन कामों के लिए। ठीक है सर, आप ऐसे ही समझ लें सर। सर नहीं 7/10/2013 को सर। आपके पास नोटिंग है सारी, आप एक कॉपी मुझे दे दीजिए, समझ लेते हैं। सर एनेक्सर जो फिर आपके P2 है पास क्या रहेगा? सर, एनेक्सर जो आपने क्रोनोलॉजिकल लिस्ट ऑफ इवेंट है आपके पास, सब केवल इस डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन गलत है बस, और सब ठीक है? बाकी सब सही है। बताइए, सूट वाज फाइल्ड ऑन सर 7/10/2013 सर, फॉर रिकवरी ऑफ 2013। फॉर रिकवरी ऑफ 2,16,000। when you were served with the notice? सर इनिशियली आई हैव बीन सर्व्ड, आई एम पार्टिसिपेटेड क्रॉस when you were served, when you appeared, तारीखें बताइए। सर ये केवल क्या है 9/13 में, जरूरी नहीं है क्या? मेरा जो सबमिशन है सर
सर पहला वाला पार्ट पे मेरा सबमिशन नहीं है सर, कि नोटिस सर्व नहीं हुआ, ये केस नहीं है। तो पर आप आई ये वॉज बताना- प्रिवेंटेड टू बाय दी सफिशिएंट कॉस्ट, सर ये मेरा आप केस है। बताओगे ये वाला फैक्ट जरूरी नहीं है, व्हेन यू वर सर्व्ड एंड व्हेन यू अपीयर्ड एंड टिल व्हिच टाइम यू अपीयर्ड यस सर। यू कंटिन्यू टू अपीयर, ये जरूरी नहीं है आपके सर हिसाब मैं से। बता रहा ये सर, मेरा- वही बता रहा हूँ सर। तो आपसे आई हैव पूछा था, पार्टिसिपेटेड इन द प्रोसीडिंग क्रॉस। आपसे तारीख पूछी थी ना, सर रिकॉर्ड आ गया तो रिकॉर्ड वेरीफाई कर आप लेता हूँ इंस्पेक्ट सर। कर लो। बहस के ऐसा ऐसा बहस करो कि जो अच्छा लगे कम से कम। ठीक सर, रिकॉर्ड आ गया सर। 13 में यदि आपको लगता है ये जरूरी नहीं है, नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरी है, आप जो बोल रहे हो उस पॉइंट पे जरूरी है सर, कब तक अपीयर हुए। आप कब अपीयर हुए, कब आपको नोटिस हुआ, कब अपीयर हुआ और कब तक अपीयर हुए जी। रहे, फिर उसके बाद में कोर्ट ने आपके पीछे से क्या क्या किया, जी मेरे ख्याल से जरूरी है। आपके आगे क्या हुआ, आपके पीछे क्या हुआ, सर, ये इनकेस आपको अगर एक लाइन में बना के सर इनकेस अगर रिकॉर्ड आ गया सर, आई मे बी। बना के लिया, हम आपसे एक प्रश्न ही नहीं करेंगे। जी सर। ये तो फालतू के प्रश्न करना पड़ रहे हैं सर आपको। रिकॉर्ड आ गया हो तो सर परमिट कर दें सर, मैं अभी वेरीफाई कर लेता हूँ। Counsel for the petitioner.